पिछले दिनों अपने बयानों को लेकर विवाद में रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। सिद्धू ने एक बार फिर पीएम पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। साथ ही पंजाब में प्रचार नहीं करने पर कहा, जहां हाईकमान उन्हें प्रचार के लिए भेजेंगे वहां जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू हैं हमारे साथ, जाने माने क्रिकेटर हैं और अब राजनीति के मैदान में भी नए नए पैंतरे रोज़ हम इनके देखते हैं। तो इस बार जब लोकसभा चुनाव में लगातार कैंपेन कर रहे हैं तो उन्हीं से हम बात करते हैं। सिद्धू जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। हमने आपको क्रिकेटर के तौर पर जो देखा है तो कहा जाता है कि जब बॉलर के हाथ से छूटती थी उसके पहले ही आप भांप जाते थे कि उसका क्या ट्रैजेक्टरी होगा। तो इन चुनावों में क्या भांप रहे हैं? देखिए, हर एक फील्ड अलग सी चुनौती लाता है। सिंपल भाषा में आप आम लोगों तक अपना संदेश कैसे पहुंचा पाते हैं, यही चैलेंज है। कई बार क्या है कि क्रिकेट की आपने बात की, बॉल बाउंसर की तरह सर से ऊपर निकल जाती है और आम आदमी की भाषा जो है वो लोग यूज़ नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की बातें करेंगे लेकिन उनका क्या भला कर पाए। मैंने एक इंटरव्यू सुनी थी हेनरी किसिंजर और बारबरा वॉल्टर्स की, और वो मेरी ज़िंदगी की प्रेरणा है। मेरे फादर भी उसे बहुत देखा करते थे। तो बारबरा वॉल्टर्स हेनरी किसिंजर से पूछती है कि आप दुनिया में कैसा याद आना चाहते हैं, कि दुनिया आपको कैसे याद करे, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेंबर्ड इन योर लाइफ टाइम। तो उन्होंने एक लाइन बोली, एज अ मैन हु मेड द डिफरेंस। वो फ़र्क आप अगर आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ला सकते हैं तो फिर आपसे बड़ा दुनिया का चैंपियन कोई नहीं है। लेकिन अगर आप चंद पूंजीपतियों की कठपुतली बन जाते हैं और वो रोज़ गाना गाते हैं, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, और वो प्रमाणित हो जाता है और कोई आपसे सवाल कर, और सवाल मैडम हमेशा सत्ता पक्ष को होते हैं। जो सत्ता में नहीं है उसे सवाल नहीं, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले सकता। और जब कोई आपसे सवाल करता है तो आप भागते हैं। मोदी जी उसी तरह भाग रहे हैं। देखिए, मैं उनको सवाल करता हूं रोज और ये भी कहता हूं ऐतिहासिक तौर पे आप दो योजनाओं के लिए जाने जाओगे, एक पकौड़ा योजना युवाओं के लिए और एक भगौड़ा योजना। और आज आप मुद्दों से भाग रहे हो, आज आप लोगों का ध्यान बटा रहे हो और ध्यान डिफ्लेक्ट करके आप फौज की तरफ ले जा रहे हो। बिल्कुल, आप जब फौज की बात करते हैं और ध्यान बटाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने देखा है भाषणों में किस तरह से बालाकोट की बात होती है, पुलवामा की बात होती है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है। उनके सामने जब इस तरह के बहुत उत्तेजना वाले जब बयान दिए जाते हैं, भावनात्मक वाले बयान दिए जाते हैं, तो फिर मुद्दे जो आप लोग लेकर आ रहे हैं वो कहाँ टिकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स मनमोहन सिंह जी ने भी बड़ी की होंगी, फौज ने बड़ी की होंगी, लेकिन ये सार्वजनिक चीजें नहीं है। आप समझो, आप ये जानते हो कि आप 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। आप ये जानते हो कि एनएसएसओ के फिगर्स हैं कि पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख नौकरी चली गई। आप ये भी जानते हो कि आपने 2 करोड़ नौकरी कही थी और आपकी ही सरकार ये कह रही है कि पिछले 4 साल में आपने 8 लाख नौकरी दी। कई सवाल जो हैं वो कांग्रेस भी उठा रही है, आप खुद भी उठा रहे हैं, लेकिन जब आप बयान देते हैं तो बवाल क्यों हो जाता है? इसी का आप पे बैन भी लग गया। मेरी बात समझ, क्योंकि घबराहट है ना, और बस चलता नहीं, करप्शन पे उंगली उठा नहीं सकते, नहीं तो बाजू में रोड़ देते हैं जेल में। देखिए, लोकतंत्र इन्होंने डंडा तंत्र बना दिया है, गुंडा तंत्र बना दिया। देखिए, ट्रोल आर्मीज हैं। मतलब आप सोच के देखिए, 55 अकाउंट में से 78,000 ट्वीट होते हैं। कहाँ? तमिलनाडु में। वेलकम मोदी जी, लव यू, फलाना डिमकाना। अरे, एक सीट तुम जीते नहीं। ये 55 अकाउंट में से 78,000 ट्वीट के, ये ट्रोल आर्मी से जीतोगे क्या? लेकिन ईसी आपके ऊपर, आपके पीछे क्यों पड़ गया? आपके ऊपर बैन क्यों लग गया? मेरी बात समझिए, ईसी के बारे में कल राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईसी को छोड़ो, मैं कहूँ ईसी आज हमारे को निगरानी करने वाला है, कल को फिर ये बवाल उठाएंगे। सीबीआई रबड़ का गुड्डा, देखा ना, चाबी देके ऐसे ये रबड़ का गुड्डा बना दिया इन्होंने। आगे आओ, रॉ के भेद खोल दिए। जुडिशरी को, मैम आपने कभी देखा था कि चौराहे पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? बड़े बड़े जो जजेस हैं उनको फैसले दिलवाने के लिए उन पर तुच्छ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या ये भारत था? क्या ये संस्थाएं जो इतनी गौरवपूर्ण थी, क्या ये मजबूर और लाचार हो जाएंगी? और क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, जिनकी एक अपनी प्रतिभा है, 4 पीढ़ियों का विश्वास है, क्या वो ये कहेंगे कि ये पक्षपात हो रहा है? हाँ, तो भाई अगर तुमने कहा, अब मुझे क्या मेरे पे इल्जाम देखो क्या लगा रहे कि जी प्रधानमंत्री को झूठा कहा है, तो क्या सत्यवादी हरीश चंद्र कहूं? कहाँ है तुम्हारे 15 लाख? हैं? कहाँ है गंगा साफ? कहाँ है तुम्हारी 2 करोड़ नौकरियां?
तुम झूठे हो भाई। चलिए अब हम बात करते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की। आपसे लगातार बात हुई थी गठबंधन की, लेकिन हुआ नहीं। क्या इसका फायदा नुकसान आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये शतरंज की जब बिसात बिछी होती है ना मोहतरमा, तो प्यादा अगर अपनी औकात भूल जाए तो कुचला जाता है। ये निर्णय हाईकमांड लेती है, वो ले, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो जर्नैल जब सवाल करता है ना मुझे कि चल भाई फ्रंट पे खड़ा हो जा, कमर कसा कस के आगे आ जाता हूँ ठोक के, और सत्य बोलता हूँ। मेरी माँ ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा द्वंद्व हो, सत्य के रास्ते पे चलना, और नैतिकता से समझौता मत करना। तेरी पीठ लगेगी नहीं। और देख लीजिए 54 साल का हो गया हूँ, आपके यहाँ भी 7 साल काम कर लिया, कहीं पीठ ही नहीं लगी। 6 इलेक्शन जीत गया हूँ। अब बताइए, ये प्रमाण है कि मोदी जी भगौड़े हो गए। मैं कह रहा हूँ वो जवाब दें, भाग रहे हैं मुद्दों से। सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो मोहतरमा, क्या चुनाव है? मोदी जी की आर्मी, ये देखिए संस्थाओं की डिग्रेडेशन देखिए। एक चीफ मिनिस्टर योगी, सत्ता का लोभी। काहे का योगी? सत्ता का लोभी। मुझे खोदनी है उसकी कॉपी। क्यों? क्योंकि कहता है मोदी जी की आर्मी। क्या फौज मोदी जी की हो जाएगी? कैंपेन जो इतना जबरदस्त हो रहा है, तो आपका कैंपेन पंजाब में कब दिखेगा? मेरी बात समझिए, बिन बुलाए मैं सिर्फ दरबार साहब जाता हूं या माता की शरण में जाता हूं, बिन बुलाए नहीं जाता मैं कभी। नाराजगी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नाराजगी होती तो मैं पवन बंसल जी के यहां जाता। नाराजगी नहीं है। मेरी वाइफ बठिंडा में कैंपेन कर रही, क्यों नाराजगी? लेकिन पीछे एक स्टेटमेंट आई थी, अखबार में छपी थी, मेरा बोझ उतर गया। उन्होंने कहा जी सिद्धू की ज़रूरत नहीं है, पॉपुलर आदमी वहाँ पे हुआ है। मैं कहा यार बिल्कुल ठीक बात है, इस्तिकबाल है इस बात का। अगर ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है, वो संभाल लेंगे। बड़े हैं भाई, बड़ों का कुछ भी हुक्म छोटों का मानना फ़र्ज़ है। हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, उचित को जान के उस पर अमल ना करना कायरता है, और हम तो बहादुर हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।